हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अच्छे हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स जिनमें इंसानों ने मदर नेचर के रौद्र रूप का सामना किया। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं स्कैरी नेचर मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 6, जहां आमतौर पर बिजली की एक जोरदार आवाज से लोग घबरा जाते हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां दिन के 9-10 घंटे लगातार बिजली कड़कती रहती है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल में। आपको यकीन हो ना हो, लेकिन हमारी इस अतरंगी दुनिया में एक ऐसी जगह सचमुच मौजूद है। ये जगह है वेनेजुएला के कैटाटुम्बा रिवर के अंतिम छोर पर मौजूद मराकाइबो लेक, जहां हर साल लगभग 16 लाख बार लाइटनिंग बोल्ट्स देखने को मिलते हैं। इस फिनोमेना को कैटाटुम्बा लाइटनिंग नाम से जाना जाता है। अब अगर आप इस खतरनाक फिनोमेना के पीछे वजह भी जानना चाहते हैं तो चलिए आधी मिनट और सही ये भी जान लेते हैं। दरअसल मराकाइबो लेक की जियोग्राफिकल पोजीशन 3 तरह के पहाड़ों से ढकी हुई है, जिसके चलते सूरज की गर्मी लेक के अंदर आकर नमी का वातावरण बना देती है, और रात के समय में जब ये नमी ठंडी हवा से टकराती है तो कंटिन्यूअस लाइटनिंग की घटना को अंजाम मिलता है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बचा ये शख्स किसी एक्शन मूवी के हीरो से कम थोड़ी है। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे मिजोरम में आए एक भूकंप के दौरान पहाड़ दरकने से एक पेट्रोल पंप धराशायी हो गया। 2020 के दौरान फ्लोरिडा के आसमान में दिखा गया ये नज़ारा हर किसी को हैरान कर गया। बादल के पीछे डांस कर रही ये रोशनी देख हर कोई चकित था। घटना पर एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक रेयर मेटेरियोलॉजिकल फिनोमिनन है। ऐसा आमतौर पर तब देखने को मिलता है जब आसमान में मौजूद थंडर क्लाउड्स यानी गरजने वाले बादलों के ऊपर मौजूद आइस क्रिस्टल्स बादलों में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन होते हैं और इन पर सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती हैं। अप्रैल 2024 के दौरान थाईलैंड के बैंकॉक में ये शख्स अपने बेटे के साथ स्कूटर पर घूमने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सड़क के बीचों बीच एक विशालकाय खड्डा फॉर्म होने लगा। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि स्कूटर खड्डे के अंदर जाने की बजाय सड़क पर बने एक क्रैक में फंस गया, जिसके चलते आसपास खड़े लोगों को उन्हें बचाने का समय मिल गया। पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हैं और अचानक आपको सड़क पर पेड़ आते दिखाई दे तो कृपया करके सचेत हो जाएं, क्योंकि ऐसे हालात में आपको खतरनाक लैंडस्लाइड के दर्शन हो सकते हैं। टॉर्नेडो जमीन पर देखने में बड़े ही खतरनाक लगते हैं। ये तो आप सभी ने कई बार देखा होगा, लेकिन यही टॉर्नेडो जब समुद्र में रहते हैं तब नज़ारा कैसा होता है ये आप 2019 के दौरान अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में आए एक समुद्री टॉर्नेडो के दौरान एक सेल बोट पर मौजूद कोरी स्मिथ नामक टेक्नीशियन के कैमरा में समझने वाले हैं। यहाँ कुछ लोग आसमान में आतिशबाजी देखने का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी कुदरत ने इस पर 4 चांद लगाने का मन बना लिया। दिसंबर 2022 के दौरान नॉर्थ कैरोलिना में आए तूफान के ठीक पहले ये शख्स अपना सामान इकट्ठा करके घर में रखने की कोशिश कर रहा था और पास ही में उसकी बेटी भी बैठी थी। व्यक्ति अपना पूरा सामान अंदर रखता इसके ठीक पहले तूफान ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। इन बाप बेटे की किस्मत अच्छी थी कि वे दोनों तूफान के चंद सेकंड पहले घर में घुस गए। बाकी बाहर तूफान की स्पीड इतनी खतरनाक थी कि इसने एक ही झोंके में पास में मौजूद पेड़ तक गिरा डाला। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई इंसान इस तूफान की चपेट में आता तो उसका क्या हाल होता। हमारी अगली क्लिप आती है इथोपिया के डुलेचर डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें आप जमीन से निकल रहे धुएं और मिट्टी के गुब्बारे देख रहे होंगे। आपने तो अभी देखा होगा, लेकिन ये गुब्बार दिसंबर 2022 से लेकर अब तक नॉन स्टॉप चालू हैं। अब अगर ये नज़ारा देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे हैं तो बता दें कि ये जगह डोफाइन वोल्केनो के पास मौजूद है। जब कुछ ही दूरी पर मौजूद वोल्केनो का लावा अंडरग्राउंड में बहता हुआ इस जगह पर पहुंचा तो ऊपर की सतह कमजोर होने के चलते नीचे मौजूद गैसेस ने बाहर निकलने का रास्ता बना लिया और कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। वैसे अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन भी दबा सकते हैं। जनवरी 2020 के दौरान नॉर्थ कैरोलिना में एक स्कूल में मौजूद प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी बीच उन्होंने हवा का एक जोरदार झोंका महसूस किया और सभी बच्चे अंदर की तरफ भाग निकले। इसके चंद पलों बाद ही ग्राउंड में कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला।
पाकिस्तान में आए फ्लैश फ्लड के चलते लोहे का बनाया ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बाकी सब तो ठीक है, बस मुझे ये समझ नहीं आया कि आसपास खड़े लोग इस ब्रिज को बाय बाय क्यों कह रहे थे। बोट में ग्लेशियर देखने के लिए गए इन लोगों को लग रहा था कि बर्फ का ये टुकड़ा छोटा सा है, ये भला हमें क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये आइसबर्ग उनकी इमेजिनेशन से काफी बड़ा था, जिसके चलते उन्हें कुछ ऐसे वेव का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि बोट के अंदर बैठे किसी भी शख्स को नुकसान नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित वापस लौट आए। सर्दियों के बाद जब मौसम गर्म होता है तो जमी हुई नदियां कुछ इस तरह से पिघलकर अपने रास्ते पर चलना शुरू करती हैं। बड़ी बर्फ जब शहरों में बने ब्रिज के नीचे आकर फंस जाती है तो इस स्थिति को आइस जैम कहते हैं। अगर इस बर्फ को तोड़कर छोटा ना किया गया या फिर इसके आगे कोई रुकावट आ जाए तो ये एक जगह पर इकट्ठा होकर बड़ी बाढ़ का कारण बन सकती है। नदियों में पानी ग्लेशियर्स पिघलने से आता है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बता दें कि ग्लेशियर्स पिघलकर जहां नदियां शुरू होती हैं वहां नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। वहीं बड़ी नदियों की बात करें तो ये कुछ इस तरह के विशालकाय ग्लेशियर्स पिघलने से बनती हैं। हाइकर्स के लिए एवलांच एक डरावने सपने जैसी घटना होती है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि कैसा लगता है जब कोई हाइकर एवलांच की चपेट में आ जाता है। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें अपने पास ही एक ढाल के रूप में चट्टान का सहारा मिल गया, वरना अंजाम आप सोच ही सकते हैं। जर्मनी में आए बाढ़ की चपेट में आई ये वैन नदी में बह गई। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी वैन तो क्या ही इस छोटे से रास्ते से निकल पाएगी, तो जनाब आप प्रकृति की इस असली ताकत से अभी तक रूबरू नहीं हैं। – 2020 के दौरान नॉर्वे में रिकॉर्ड हुई इस लैंडस्लाइड की घटना के दौरान जमीन का बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया। पराई जगह घूमने जाए तो हमेशा वहां के लोकल लोगों की बात सुननी चाहिए। क्यों, आइए जान लेते हैं। इंसान चाहे जितने सेफ्टी रेटिंग्स की कार बना ले, लेकिन जब मुकाबला प्रकृति से हो तो बड़ी बड़ी सेफ कार्स भी चंद पलों में चकनाचूर हो जाती हैं। ब्राजील के इग्वाल फॉल्स दुनिया के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक माने जाते हैं, लेकिन यही खूबसूरत झरने बारिश के बाद कितने खतरनाक दिखाई देते हैं, आप अगली क्लिप में देखने वाले हैं। वहीं अब जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो इसके कुछ ही मिनट बाद का है जब पहाड़ों में बारिश और तेज हुई थी। साउथ अफ्रीका में आए भूकंप के दौरान रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो 6.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। अब भूकंप की वीडियोस तो आजकल आम बात हो गई हैं, लेकिन मुझे जो बात हैरान कर रही है वो ये है कि इतने खतरनाक भूकंप के दौरान बिल्डिंग्स में मौजूद लोग इतना आराम से चिल कैसे कर सकते हैं। आपको समझ आया तो कॉमेंट्स में हमें बताना ज़रूर।
जब प्रकृति अपनी दहाड़ मारती है तो शेर भी दहाड़ मारना भूलकर घबराहट के मारे बचने के रास्ते खोजने लगते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आई बाढ़ के दौरान सैकड़ों घरों के साथ साथ हजारों कार्स भी पानी में डूब गईं और लोगों को करोड़ों का नुकसान हो गया। अब कहने को तो लोग दोषी प्रकृति को ही ठहराएंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बाढ़ के दौरान आया पानी शहर में आया कैसे। हम इंसानों ने नदियों के किनारे घर बना लिए तो बरसात का पानी नदियों में बहेगा कैसे। हमने जंगल काटकर शहर बसा लिए तो पानी जाएगा कहाँ। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पानी शहर में नहीं, बल्कि हम इंसानों ने पानी के रास्ते में शहर बसा लिए। अब जब प्रकृति के रास्ते में बिल्डिंग्स बनाते समय भी नहीं सोचा, तो अब जब मुसीबत आए तो रोना क्यों। वोल्केनो फटते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन वोल्केनो इरप्शन की शुरुआत कुछ इस तरह से धरती फटकर धुआं निकलने के साथ होती है। अब ये मोहतरमा इस जगह खड़ी होकर वीडियो बनाकर खुश भले ही हो, लेकिन असल में वो इस बात से बेखबर है कि वोल्केनो कभी भी रौद्र रूप धारण कर सकती है और इससे उसे काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारी बरसात के चलते घर के तले जमीन खिसक गई। नतीजतन कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। गनीमत रही कि घर को बरसात के दौरान खाली कर दिया गया था। एक नजर 2015 के दौरान नेपाल में आए भूकंप पर डाल लीजिए। आसमानी बिजली दूर से देखने में भले ही आपको छोटी लग सकती है, लेकिन ये कितनी ताकतवर होती है, इसका अनुमान आप 2019 के दौरान अमेरिका में गिरी बिजली की इस घटना से लगा सकते हैं। सीसीटीवी में कैद ये बिजली का झटका 1 सेकंड में खत्म तो हो गया, लेकिन इसने सड़क पर कुछ इस तरह का लगभग 15 फुट चौड़ा खड्डा बना दिया। ब्राजील के अमेज़न रिवर से सटी तपाजोस रिवर से सटे अल्टरडाचोस सहित कुछ अन्य शहरों में हाल ही में नदी का पानी कुछ इस तरह का ग्रीन दिखाई दिया। नदी का पानी अचानक ब्लू से हरा देख हर कोई हैरान था। आसपास के लोगों ने नदी में आज तक कभी भी ऐसा हरा पानी नहीं देखा था। जब क्लिप्स दुनिया भर में वायरल हुई तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने बताया कि आमतौर पर ये फिनोमेना तब देखने को मिलता है जब पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें क्यानोबैक्टीरिया या फिर ग्रीन एल्गी पनपने लगती है। स्कूल में चल रहे डांस सेशन के दौरान स्टूडेंट्स के ठीक पीछे बिजली गिरी। ये कपल बरसात के दौरान रोमांस कर रहे थे। इसी बीच लड़के ने अपनी महबूबा की ख्वाहिश पूछी और ये शायद मदर नेचर को कम पसंद आई। एक नज़र इन महानुभावों पर भी डाल लीजिए जिन्होंने नदी में कुछ ऐसा बहाव होने के बावजूद भी ब्रिज पार करने का फैसला लिया। 2019 के दौरान एम्स्टर्डम में रिकॉर्ड हुई इस छोटी सी क्लिप में आप देखेंगे कि भयानक तबाही होने वाले टोर्नेडो कैसे बनते हैं और कैसे खत्म होते हैं।